नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आ गई है भारतीय वायुसेना की वैकेंसी। भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका। ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें बताने लायक हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास होंगी। सबसे पहले होंगी मेस स्टाफ की 47 वैकेंसीज, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 61 वैकेंसीज जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th रहेगी। आगे रहेंगे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी जिनकी क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, और 7 वैकेंसी ये रहेंगी। उससे आगे चलें तो हाउस कीपिंग स्टाफ 49 वैकेंसीज रहेंगी। उसके आगे चलें तो लॉन्ड्री मैन की 9 वैकेंसीज रहेंगी। उसके आगे चलें तो वुकलैंसर की 2 वैकेंसीज रहेंगी। उससे आगे चलें तो कुक की 38 वैकेंसीज रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो ये रहेंगी, और इनकी क्वालिफिकेशन भी 10th रहेगी। उससे आगे अगर हम बात करें, क्लर्क की वैकेंसी रहेगी जिसमें 12वीं पास होनी चाहिए सिर्फ, और हमारे पास टाइपिंग का टेस्ट होगा 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में। उसके बाद एलडीसी की अगर हम बात करें तो एलडीसी में यही चीज़ें 12th और 35 अक्षर इंग्लिश में या फिर 30 अक्षर हिंदी में, और हिंदी टाइपिस्ट में सिर्फ 30 अक्षर हिंदी में। उसके बाद बात करें तो स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर की जो वैकेंसी रहेगी उसकी भी क्वालिफिकेशन 12th रहेगी। उसके बाद पेंटर की 4 वैकेंसीज रहेंगी जिनमें क्वालिफिकेशन 10वीं और आईटीआई रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कुक की, तो कुक की 3 वैकेंसी रहेंगी जिसमें 10वीं क्वालिफिकेशन रहेगी और 1 साल का एक्सपीरियंस इन द ट्रेड रहेगा। उसके बाद अगर बात करें स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसीज रहेंगी जिसमें 12th पास होगा और उसमें स्टेनो का टेस्ट भी अलग से होगा। उसके बाद आया या वार्ड सहायिका में 10वीं क्वालिफिकेशन रहेगी, 1 वैकेंसी रहेगी। कारपेंटर के लिए 3 वैकेंसीज हैं, 10th क्वालिफिकेशन रहेगी विद रेलिवेंट आईटीआई। उसके बाद स्टोर सुपरिटेंडेंट की भी जी यहाँ वैकेंसी है, 3 वैकेंसी रहेंगी, इसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें फायरमैन की, तो फायरमैन की टोटल 8 वैकेंसी हैं जिनमें 10th क्लास रहेगी और फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन के तौर पर रहेगा। जी हाँ, तो यह सभी वैकेंसीज आउट हुई हैं, बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद अगर हम इनमें बात करें तो इनमें कई तरीके का स्केल है। जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं या ग्रुप डी की वैकेंसीज जिन्हें कहा जा सकता है, उसमें लेवल 1 के हिसाब से आपको पे मिलेगी, 18,000 बेसिक होगा और सारे ऐड अलाउंस होंगे जितने भी एयरफोर्स के होते हैं। उसके बाद एक क्लैरिकल जो जॉब्स रहेंगी उनमें जो हमारा लेवल 2 का स्केल रहेगा जिसमें 19,900 बेसिक रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो सुपरिटेंडेंट की, बीच में एक वैकेंसी सुपरिटेंडेंट की भी है, तो उसमें लेवल 4 का स्केल रहेगा जिसमें 25,500 हमारे बेसिक रहेगी, और स्टेनोग्राफर की भी 25,500 बेसिक रहेगी। अगर हम कुल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 231 वैकेंसीज हैं। 231 वैकेंसीज होना बहुत बड़ी बात है। 231 वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल की एज क्राइटेरिया रहेगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार रिलैक्सेशन रहेगी। अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की, कब से डेट स्टार्ट होगी, तो 19/2/2021 से ही इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट्स पे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ। और खास बात, वैकेंसी ऑफलाइन है। जी हाँ, ऑफलाइन मोड में वैकेंसी रहेगी। 30 दिन, जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट हुई है 19 से लेकर 30 दिन और जोड़ लीजिए, मतलब 19 मार्च तक ये वैकेंसी वैलिड रहेगी। और 19/2/2021 से लेकर 19 मार्च 2021 तक आप भर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए। जी हाँ, और ये ऑफलाइन मोड में रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यह सभी वैकेंसीज अलग अलग स्टेशंस की हैं, अलग अलग जगह पर इनकी पोस्टिंग होगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना में ऑल इंडिया लाइबिलिटी की पोस्टिंग होती है, तो इसी अनुसार पोस्टिंग रहेगी। हर एक वैकेंसी में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें एग्ज़ाम होगा, जी हाँ, रिटन एग्जामिनेशन होगी। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिर फाइनली आपकी सिलेक्शन की जाएगी। जी हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज के क्राइटेरिया को देखते हुए 18 से 25 साल के लोगों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है। ऑफलाइन मोड में वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छे स्केल है। इंडियन एयरफोर्स में जाने का बहुत ही सुहाना मौका है। तो जी हाँ, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, ऐसी निरंतर वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन की वैकेंसी को देखने के लिए ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को